शक्ति क्लास। अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार सिखाते हैं हमें कि निर्णय लेने की कला एक बहुत अच्छी कला है, लेकिन जो जीव निर्णय लेने की कला में संतुलन नहीं रखता वो कभी सफल नहीं होता। बैलेंस, हर काम में बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम भोजन करते हैं तो बैलेंस्ड फूड लेते हैं, हरी सब्जी भी लेते हो, मीठा भी लेते हो, घी भी लेते हो, नमक भी लेते हो, बैलेंस्ड फूड लेते हो। तो जीवन के हर एक निर्णय को बैलेंस्ड रखना चाहिए। बच्चे निर्णय नहीं कर पाते, जिसकी बुद्धि बाल बुद्धि होती है वो बैलेंस्ड निर्णय नहीं ले पाते। ये बैलेंस्ड निर्णय वही ले पाता है जो प्रौढ़ होता है। तो आज अपन सीखेंगे कि हम हाउ टू टेक बैलेंस्ड डिसीजन। हम अपने जीवन के जो भी निर्णय लें वो बैलेंस्ड कैसे हो। किसी ने कुछ कहा उसकी बात स्वीकार ली, फिर किसी ने कुछ कहा उसकी भी स्वीकार ली। ऐसे जीवन नहीं चल पाएगा। आपने सोचा कि मैं क्या करूं, तो किसी ने आपको सलाह दे दी कॉमर्स कर लो, फिर दूसरे ने कहा कंप्यूटर कॉमर्स कर लो, तीसरे ने कहा मैथ्स कॉमर्स कर लो, फिर आपने तीनों ले लिए। फिर बाद में मालूम चला कि यार मैथ्स तो अपने बस का नहीं है, कंप्यूटर के लिए टाइम नहीं है, मैं तो बिजनेस करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें फिर आपके सामने हर्डल्स प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अपनी लाइफ में क्या करें, डिसीजन तो लें लेकिन बैलेंस्ड लें। उस बैलेंस डिसीजन के लिए थोड़ा आपको अपने आप में पेशेंस बढ़ाना पड़ेगा। जो अपने आप में पेशेंस बढ़ा लेता है थोड़ा थोड़ा सा, वो व्यक्ति बैलेंस्ड निर्णय ले पाता है। एक खिलाड़ी मैदान में खड़ा है, उसको बॉल को शॉट मारना भी है, फिर दौड़ना भी है। शॉट मार के दौड़ना है, उसको रन भी बनाना है, उसको अपने रन आउट होने से बचाना है। स्वयं के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना, कहीं ऐसा वैसा ना कूद जाऊं कि हाथ पैर ही टूट जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप देखना कि वो जब निर्णय लेता है खिलाड़ी मैदान में, उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में निर्णय लेना है, तो कितनी गंभीरता से निर्णय लेता है। ऐसे जब आपकी लाइफ में कोई टर्न आए, कोई आपकी भावना चल रही हो, कुछ आप नया करना चाहते हो, तो पहले शांत हो, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। कहते हैं कि हर्ष में और विषाद में निर्णय नहीं लिया जाता। ज़्यादा खुश होकर के आप निर्णय लोगे तो निर्णय गलत हो जाएगा। मतलब मेरा ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो तब कोई निर्णय ना लें, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो तब कोई निर्णय ना लें, उस समय को टाल दें। सबसे पहला उपाय है बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग पावर का। आपको लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अभी कोई निर्णय मत लो। दशरथ बहुत ज़्यादा खुश थे, उन्होंने निर्णय दे दिया, कैकेयी को वरदान दे दिया, दुखी होना पड़ा। राम बहुत ज़्यादा उदास थे कि सीता का अपवाद हो गया है, राम ने सीता को जंगल भेज दिया, दुख में निर्णय लिया, वो उदास, गलत निर्णय ले लिया ना। लाइफ का हर एक फेज आपको आगे बढ़ाए, लाइफ का हर एक फेज आपको नीचे ना गिरा पाए, ऐसा निर्णय लेना चाहिए। बाकी जो निर्णय ले लिया फिर उस निर्णय पक्के रहेंगे, फिर उस निर्णय पर जीवन जिएंगे और सफल भी होंगे। आज की नीति ये कह रही कि जीवन का हर निर्णय अपनी स्थिति देख करके ले। आप अपने जीवन का कोई भी निर्णय लें, अपनी स्थिति देख करके लें कि काम ये निर्णय आप ले रहे हो पूरा कर पाओगे कि नहीं। नहीं कर पाओगे निर्णय मत लेना, बीच में बदलना नहीं। आपकी ऑथेंटिसिटी कम होती है, आपकी गुडविल कम होती है, जो आपकी फेस वैल्यू होती है वो भी कम होती है। बहुत सारी कंपनीज रहती हैं, 3 तिमाही 6 माही, उनकी वो निकलती है कि
कि प्रॉफिट लॉस क्या है। एक कंपनी कंसिस्टेंसी होती है कि 5% प्लस प्रॉफिट ही निकलता है, उसका 10% निकलता है। एक कंपनी होती है 5% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, 30% लॉस, फिर 20% प्रॉफिट, उसका ग्राफ ही यूं चलता है। तो उस कंपनी के लोग शेयर्स नहीं देते, क्यों? बोले बहुत फ्लक्चुएशन है। ऐसी आपकी कीमत तब बढ़ेगी जब आप एक बार निर्णय लेने के बाद पक्के रहोगे। सबसे पहली बात, अ, अपने ओल्ड कमिटमेंट्स पूरे करें। आपने किसी को पेमेंट देनी है, ओल्ड कमिटमेंट है, पूरा करो। आपने किसी से कोई डील करी है, माल सप्लाई करना है, आप उसको पहले पूरा करो। जब तक ओल्ड कमिटमेंट पूरा नहीं करोगे, नई गुडविल बनाने से कोई मतलब नहीं है। तो ये नीति कह रही है कि जब भी कोई निर्णय लेना है, अपनी स्थिति देख करके निर्णय लेना। किसी के कहने पर या किसी को देख कर कभी निर्णय मत लेना। साधक भी इस बात का निर्णय करके चलता है कि मेरी स्थिति क्या है। सबकी अपनी अपनी साधनाएं हैं। कोई तपस्या में लीन है, कोई ज्ञान में लीन है, कोई ध्यान में लीन है, किसी को जप माला में बड़ा आनंद आता है, किसी को प्रभु की भक्ति में आनंद आता है। सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी है, सबकी अपनी अपनी एक इच्छाएं हैं, अभिरुचि है, अभीप्सा है। तो किसी को देख करके ना करें। गुरुजी बता रहे थे एक बार कि उनके साथ में एक साधु भगवंत भी थे। गुरुजी दूध लेते थे प्रारंभ में आहार के, उनके साथ वाले ने कहा कि मैं भी लूंगा। तो उन्होंने कहा कि अपना अपना शरीर है, अपना अपना शरीर देख करके लें। आप खटाई खाते हो, मैं तो नहीं खाता हूं क्योंकि मुझे सूट नहीं करती। अपनी शक्ति देख करके लें। जितना दुग्ध गुरुजी लेते थे उस दिन उन्होंने उतना ले लिया। कुछ नहीं हुआ, 3 दिन तक खाओ और जाओ, क्योंकि वो सिस्टम बिगड़ गया ना, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ गया। तो अपनी स्थिति देख करके निर्णय लें। आपकी मन स्थिति क्या है, फिर वो जो निर्णय लिया है फिर उसमें पक्के रहें जब तक वो काम पूरा नहीं हो। क्योंकि डिसीजंस क्या छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं। तो जब तक वो काम ना हो तब तक उस डिसीजन पर टिके रहें। अगर छोटा काम है तो, बड़ा काम है तो उसको छोटे छोटे डिसीजंस में डिवाइड कर लें। क्योंकि गुडविल अगर जाती है तो कुछ भी नहीं बचता है। ध्यान रखना एक बात, जिसकी गुडविल गई फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचता। लोग फिर विश्वास नहीं करते। आप भी किसी से, एक ऑटो वाले को करना, कहीं जाओ सिटी में, उसको बोलना भैया मंदिर तक छोड़ दो, और वो बहुत दूर छोड़ के चला जाए, बोले भैया इसके आगे ऑटो नहीं जाता। कोई ऑटो वाला मंदिर के सामने से निकलता दिख जाए तो आपको लगेगा कि उसने चीटिंग कर लिया। तो फिर वो ऑथेंटिसिटी खत्म होती। फिर वहाँ एक बार उस व्यक्ति ने धोखा दिया ना तो वो पूरा एरिया बदनाम हो जाता है। मैं ब्रह्मचारी था, मैं गुरु जी के दर्शन के लिए अशोकनगर गया, तो मैं स्टेशन पर उतरा। मैंने एक ऑटो वाले से कहा भैया जैन मंदिर छोड़ दीजिए। उसने कहा ठीक है। उसने 40 रुपये लिए और एक बहुत लंबा चक्कर लगा करके उसने मुझे स्टेशन के वहाँ, स्टेशन से मंदिर छोड़ दिया। अपन ने उसको पैसे दे दिए। जब हम कुछ दिन बाद घर वापस गए, काम पूरा हो गया, दर्शन पूरे हो गए, कुछ काम से घर जाना था, तो मैंने कहा भैया हमको स्टेशन छोड़ दो। तो एक बच्चा कहता पीछे वाली गली चले जाओ भैया जी, 200 मीटर है। मैंने कहा क्या बात कर रहे भाई, 200 मीटर? मेरे को तो वो ऑटो वाला 2 किलोमीटर घुमा के लाया था। अब जब दोबारा मैं वहां गया तो फिर मैंने किसी का विश्वास नहीं किया। एक व्यक्ति की कई बार ऑथेंटिसिटी खत्म होने या फिर उसकी गुडविल खत्म होने से एरिया वाइज भी उसका बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है। तो हम इन सब चीज़ों को बड़ी गहराई से समझें, अपने जीवन में बैलेंस्ड डिसीजन लें। जो आप डिसीजन ले रहे हैं उस डिसीजन का आपकी लाइफ में आज क्या इफेक्ट पड़ेगा, 5 साल बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा, 10 साल बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा, 20 साल बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप जिन जिन के साथ हो, आपके इस निर्णय से उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपने एक लोन ले लिया, लोन तो ले लिया, 10 साल की ईएमआई हो गई आपकी, लेकिन देखो अगर नहीं चुका पाओगे तो घर के ऊपर के लोगों पर कितना लोड बढ़ेगा ना। तो ये बहुत पोलाइटली इस बात को सोचें कि मुझे डिसीजन क्या लेना है, कब लेना है, कितना लेना है, फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है।
क्योंकि किसी को देख करके निर्णय ले लिया या फिर किसी के कहने पर निर्णय ले लिया तो हानि है। जो आपको जानता है समझता है उसके हिसाब से निर्णय लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो जानता नहीं है समझता नहीं है उसके हिसाब से निर्णय ले लोगे तो खत्म। कंसल्टेंसी का मतलब ये होता है कि सामने वाला पहले आपको समझ ले तब तो निर्णय देगा। एक बार एक राजा ने मंत्री से पूछा कि बैगन तो बहुत अच्छा होता है, भटा बैगन, आपका क्या कहना है इसमें? मंत्री कहता हाँ वो बैगन बहुत अच्छा होता है, वो तो फलों का राजा, सब्जियों का राजा, उसके ऊपर तो वैसे ही ताज है। बहुत सारी प्रशंसा करके बढ़िया मंत्री ने बोला कि राजा को बस बैगन खिलाओ। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीने हो गए, वो बैगन खाते खाते राजा ऊब गया। अब राजा कहता है ये बैगन इतनी खराब चीज है, खाते खाते बोर हो गए, तो हमारा पेट का हाजमा खराब हो गया हमारा तो। मंत्री कहता हाँ वो तो इतनी खराब चीज है, वो तो वादी करता है, वादी करता है तो गैस दिमाग में चढ़ती है। मंत्री ने 25 चीजें बोल दी। राजा कहता है उस दिन तो तुम बड़ी तारीफ कर रहे थे। तो मंत्री कहता है राजन देखो भाई, हम नौकर भटे के नहीं है, तुम्हारे हैं, तुम जैसा बोलोगे हम वैसा बोलेंगे। ये जो निर्णय लिया मंत्री ने तात्कालिक था, लेकिन इससे उसकी गुडविल नहीं बनी। गुडविल तब बनती जो सच सच बात रखता, तब उसकी गुडविल बनती। अब मंत्री ने उस गुडविल को समझा नहीं। कहते हैं कि निर्णय लेने के बाद उदास ना हो, निर्णय लेने के बाद उदास ना हो, और निर्णय लेने के बाद उदास ना होना हो तो संतुलित निर्णय लेना चाहिए। थोड़ा सा रुक करके, आगे पीछे का देख करके। कई लोगों को देखना वो फोन चलाते रहते हैं, आगे पीछे घूमते भी रहते हैं, बातें भी करते रहते हैं, फोन चलाते चलाते गाड़ी भी चला लेते हैं। एक व्यक्ति फोन चलाते चलाते बात कर रहा था, सीधा गटर में गिरा, और वो जो पाइप था 10 फीट नीचे था। वो तो गनीमत थी कि रास्ते में कोई पकड़ने की जगह थी तो पकड़ गया, वो बच गया, नहीं तो किसी को मिलता ही नहीं। फोन देखते देखते चल रहे थे भैया। फोन देखने का निर्णय खराब नहीं है, घर पर के बैठ के देख लेते। बहुत सारी चीज़ों को हमें समय पर समझना चाहिए। तो लाइफ में जब भी कोई डिसीजन लेना हो, थोड़ा रुक करके इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट हमारे साथ वाले के ऊपर क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट 10 साल बाद क्या पड़ेगा, इसमें कितनी पॉजिटिविटी रहेगी, इसमें कितना प्रॉफिट होगा। जब ये परमाणु आदि बम होते हैं, जो एटम बम, जो बड़े बड़े बम होते हैं, जो बहुत लंबे एरिया के लोगों को भी मार सकते हैं, तो जो सैनिक होते हैं ना सेना के, अगर पड़ोस के देश की सेना अंदर घुस जाए तो उस परमाणु बम का प्रयोग अपने राज्य में नहीं करते कि वो बहुत सारे लोग घुस गए तो परमाणु बम छोड़ दो। अरे तुम छोड़ दोगे, वो तो मरेंगे, तुम्हारे साथ कितने और जाएंगे। ये डिसीजन, बैलेंस डिसीजन मेकिंग, ताकि उसका इफेक्ट बहुत लंबा पड़े। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, जब हिटलर ने हांगकांग पर कब्जा करने का सोचा, बहुत उसने मन बनाया कि हांगकांग को कब्जा करना। छोटी जगह है लेकिन बहुत प्लीसेंट जगह है, प्राकृतिक जगह है, और हांगकांग के लोगों के पास ना अस्त्र थे ना शस्त्र थे, बहुत शांत देश, उनके पास एक भी वेपन्स नहीं थे। तो उसने कब्जा करने का सोचा। वहाँ के लोगों ने मीटिंग करी, बोले अपने पास सेना नहीं है, लेकिन अपना जो देश है वो पानी के बीचों बीच है, और अपन ने चारों तरफ एक बाउंड्री बनाई हुई है कि पानी अंदर ना आए। पानी अंदर अगर आ गया तो ना अपन बचेंगे ना वो बचेंगे। तो उन्होंने निर्णय किया कि देश तो देंगे नहीं, लेकिन अपन भी नहीं बचेंगे और इनको भी बचने नहीं देंगे। तो एक छोटी सी टुकड़ी हांगकांग के एक शहर में घुसी, वहाँ के लोगों ने दीवार तोड़ दी, पूरे सैनिक मर गए, वहाँ के लोग भी मर गए। दूसरे शहर में वहाँ की सेना की टुकड़ी पहुंची, उन्होंने वहाँ भी ऐसे ही किया। तीसरी बार हिटलर ने वहाँ सेना नहीं भेजी। बोले क्यों, सेना खत्म हो जाएगी तो आगे कैसे जीतूंगा। उसने हांगकांग को छुआ नहीं। ये जो निर्णय लिया हांगकांग ने, जल्दी लिया, बहुत सोच समझ के लिया। क्यों? वरना उनका देश
कब्जे में आता, उनके हिसाब से चलना पड़ता, संस्कृति बिगड़ जाती। देखो आप, संस्कृति नहीं बिगड़ पाई उनकी, और भारत के लोगों के ऊपर कब्जा हो गया, गुलाम रहे, तो अपनी संस्कृति बिगड़ गई। जिस देश की संस्कृति बिगड़ जाती है वो देश फिर रुक नहीं सकता, उसका विकास कभी हो नहीं सकता, मतलब वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता, उसकी उन्नति कभी नहीं हो सकती। तो अगर अपन देश को बचाना चाहते तो संस्कृति बचाना पड़ेगी, ये निर्णय लेना पड़ेगा। इसलिए निर्णय लेने के बाद उदास ना होना हो तो बैलेंस्ड डिसीजन लें, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट समझें, प्रोबेबिलिटीज बनाएं कि इसका ये इफेक्ट पड़ेगा, इसका ये इफेक्ट पड़ेगा, इसका ये इफेक्ट पड़ेगा। और अगर आपने प्रोबेबिलिटीज नहीं बनाई तो आप ये मान के चलना, कल जो आने वाला कल है वो आपको कभी खुशी नहीं दे पाएगा। जो लोग जल्दबाजी में यहाँ वहाँ प्रेम विवाह कर लेते हैं जल्दबाजी में, फिर वो बाद में पछताते हैं, कह रहे तो लॉस हो गया, तो चिटिंग हो गई हमारे साथ। भाई चिटिंग क्या हुई है, तुमने निर्णय लिया है, झेलो। अगर बैलेंस्ड निर्णय लेते कि इस शादी का क्या असर पड़ेगा और उसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। सोचें समझें, फिर अपने जीवन का अच्छा निर्णय लें, क्योंकि एक गलत निर्णय पूरे जीवन को गलत कर सकता है। लेकिन कोई गलत निर्णय जीवन में ले लिया हो, छोटा सा हो बड़ा हो, लाइफ का इन्वेस्टमेंट हो या पैसे का इन्वेस्टमेंट हो, तब क्या करें? अब वो तो हो ही चुका है, लॉस तो लग ही चुका है। अब ये सोचें कि चलो हमें अब क्या करना है कि लॉस ना लगे, हमको ओवरलैपिंग करना है। 1 लाख का नुकसान लग गया, हम इतना कमा लेंगे कि वो 1 लाख का फ़र्क हमको लाइफ में पड़े नहीं। कोई घटना घट गई लाइफ में, अब खुशी उसमें इतनी भर दो, इतनी भर दो, इतनी खुशी भर दो अपनी लाइफ में कि वो जो गम है बहुत छोटा सा बचे, इतनी खुशी भर लो। तो ये ओवरलैपिंग की प्रोसेस करोगे आप ना, तो गलत डिसीजन भी आपकी लाइफ को दुख नहीं दे पाएंगे। होता है, लाइफ है, होता है, धीरे धीरे व्यक्ति चलता है, गिरता है, फिर दौड़ता है, सीखता है। तो छोटी छोटी जो गलतियाँ होती है उससे ही सीखता है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर टोटल लॉस भी लग गया हो, दिवालिया भी हो गए हो, तो भी नहीं घबराना, इतना बड़ा लॉस झेल लिया है, अब रिस्किंग कैपेसिटी बढ़ गई। कहते हैं कि निर्णय ऐसा लें जो समाधान बताए, निर्णय कभी ऐसा ना ले जो समस्या बढ़ाए। जो निर्णय समस्या बढ़ा रहा है वो निर्णय कभी मत लेना, निर्णय वो लेना जो समस्याएं बता रहा है। थोड़ा सा रुक करके, और एक बात कहता हूं मैं आपसे, ओवर थिंकिंग कभी नहीं करना, किसी भी चीज़ को लेकर के ओवर थिंकिंग नहीं करना। अरे ये तो निर्णय गलत हो गया, होता है। खिलाड़ी भी, कौन सा खिलाड़ी हर दिन सेंचुरी मारता है, वो भी तो 0 पर आउट होता है। अरे गलत डिसीजन हो गया, गलत बॉल को छेड़ दिया, होता है। तो लाइफ है, नोबडी इज़ परफेक्ट। अपने निर्णयों को स्वयं लें, या जब भी दूसरों से सलाह लें अपनी स्थिति देख करके लें कि निर्णय मेरी लाइफ में कितना यूज़फुल है, कितना अनयूज़फुल है, क्योंकि ऐसा करने से आप अच्छी प्रगति को प्राप्त कर पाएंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। हरियाणा